गाइस जब भी आप चंदेरी आए, राजा रानी का महल बिल्कुल मिस मत करिए। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये स्त्री 2 मूवी का शूटिंग लोकेशन है। उसके अलावा यहाँ का आर्किटेक्चरल वंडर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। और ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं ये अलग अलग फ्लोर्स पे आपको पहुँचाती है। और इस तरह के 2-3 कोर्टयार्ड जहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आप बढ़िया फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करा सकते हैं और स्त्री 2 मूवी का फील ले सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते फ्रॉम ट्रैवल बनिया वंस अगेन। इस बार हम आपको लेके चलेंगे मध्य प्रदेश के एक हिडन डेस्टिनेशन, एक ऑफ बीट प्लेस, लेकिन शूटिंग के लिए फेमस जगह का नाम है चंदेरी, जहाँ पे स्त्री की शूटिंग से लेकर बहुत सारे मूवीज की शूटिंग हो रखी है। तो गाइस आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि चंदेरी की लोकेशन क्या है, चंदेरी पहुंचना कैसे है, चंदेरी घूमना कैसे है, चंदेरी में स्टे कहाँ करना है, चंदेरी घूमने का सीजन कौन सा अच्छा है और कैसे घूमना, कहाँ घूमना है, ये सारा हम आपको अपने व्लॉग में दिखाएंगे। तो आइए समझ लेते हैं चंदेरी पहुंचना कैसे है। अगर आप ट्रेन से प्लान कर रहे हैं तो झांसी एक बहुत बड़ा रेल हेड है जो कि चंदेरी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा ऑप्शन है ललितपुर, जो कि 35 किलोमीटर है यहाँ से। वहां से आप पब्लिक कन्वेंस या टैक्सी करके इजिली चंदेरी पहुंच सकते हैं। वैसे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप रोड ट्रिप प्लान करेंगे तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे वो झांसी से हो, चाहे वो ललितपुर से हो, गुना से हो या भोपाल से हो। लेकिन हमने प्लान किया कानपुर से अपना रोड ट्रिप चंदेरी के लिए। तो भैया शाम को 6:30 बजे हम निकलते हैं चंदेरी के लिए, जो कि हमारे यहाँ से 330 किलोमीटर की दूरी पे, और स्टार्ट करते हैं झांसी हाईवे पे और चिरगांव के पास लेते हैं अपना पहला स्टॉप, जहाँ मिश्रा ढाबा में हम बढ़िया खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद बढ़ जाते हैं झांसी होते हुए सीधे चंदेरी की तरफ। हमको लगभग 6 घंटे लग गए और हम पहुंच जाते हैं रात को 12 बजे चंदेरी। तो भैया एक चीज ध्यान रखिए, चंदेरी एक छोटी सी जगह है, तो अपना जो स्टे है वो प्री बुक करके जाइए, क्योंकि जो अच्छे स्टेज है उनके ऑप्शन थोड़े लिमिटेड है, क्योंकि चंदेरी एक छोटी जगह है और स्त्री की शूटिंग के बाद बहुत सारी मूवीज की शूटिंग यहाँ पे होने लगी है। उसकी वजह से होटल्स यहाँ पे प्री बुक्ड रहते हैं। तो हमने स्टे किया था चंदेरी मेन चौराहे के पास होटल प्रगति, जो कि एक एवरेज और इकोनॉमिकल बढ़िया ऑप्शन है, जो आपको मेन मार्केट से एकदम नजदीक पे रहता है, चौराहे के पास होते हैं। हेरिटेज वॉक आपके एकदम नजदीक होती है और इनके रूम रेंज स्टार्ट होता है 1200 से 2000 डिपेंडिंग ऑन द सीजन। चंदेरी आई सजेस्ट स्टिक टू दिल्ली गेट चौराहा। ये जो मेन चौराहा है ये लाइफ लाइन है चंदेरी की। यू विल फाइंड सेवरल ऑप्शंस ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ओवर हियर ओनली, क्योंकि अगर आप नाश्ता करते हैं तो यहाँ पे आपको लोकल के लोग खाते पीते मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको खस्ता, समोसा, पोहा से आप दिन की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। शाम के टाइम आपको यहाँ पे बढ़िया ठेले मिल जाते हैं, जहाँ पे देसी चाउमीन, देसी बर्गर, चाउमीन बर्गर के अंदर भर के आपको एक नया टेस्ट खाने को मिल जाएगा। और अगर आप बढ़िया लंच करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट महावीर भोजनालय, जो एकदम चौराहे पे स्थित है, जहाँ पे आपको दाल रोटी, सवेरे नाश्ते में पराठे, समोसे, खस्ते और पनीर की सब्जी भी आपको यहाँ पर लोकल डेलिकेसियों के साथ में मिल जाएगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा अगर आप बाहर जाना चाहें तो यू कैन ट्राई श्री कुंज। हमने एक दिन वो एरिया ट्राई किया। दे हैव स्टेइंग ऑप्शंस आल्सो, और उनकी फूडिंग मुझे लगा कि थोड़ा सा ग्रेड ऊंचा है चंदेरी का, जैसे लोकल एरिया जो दिल्ली गेट चौराहे वाला है उससे थोड़ा ऊपर क्वालिटी अगर आप ट्राई करना चाहें तो यू कैन ट्राई श्री कुंज ऑल्सो। अब समझ लेते हैं कि आपको चंदेरी घूमना कैसे है। तो चंदेरी एक छोटा सा टाउन है और जो जितने अट्रैक्शंस है वो 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आप एक दिन में चंदेरी कर सकते हैं। प्रॉपर्ली करना है तो 1.5 से 2 दिन आपको लग जाते हैं। तो आइए लेके चलते हैं आपको चंदेरी लोकल ट्रिप पे। गाइस हमारा लोकल चंदेरी ट्रिप स्टार्ट हो रहा है कौशक महल से। गाड़ी हमारी यहीं तक पार्क हो जाती है, उसके बाद सामने से एंट्री करके हम अंदर जा सकते हैं। तो ये है भैया मेन एंट्री, वो हमने गाड़ी लगा दी है कौशक महल की पार्किंग के बाहर। पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, रोड के साइड में लगी हुई है, और ये एंट्री करके हम पहुंच जाते हैं अंदर के प्रेमाइस में, जो कि है कौशक महल का प्रेमाइस। गाइस हम अंदर आ गए हैं कौशक महल। ये इसका कुछ डिटेल पढ़ने के बाद आप इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये क्रॉस स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ग्रीक आर्किटेक्चर में। ये बढ़िया एंट्री गेट, और एंट्री करके आप पहुंच सकते हैं अंदर। एंट्री के कोई चार्जेस हमको नहीं पड़े हैं, कोई टिकट काउंटर यहाँ पे नहीं था, और पार्किंग भी फ्री थी। पार्क बहुत बड़ा है यहाँ पे, और सामने है वो कौशक महल का एरिया, जो कि 4 स्टोरी बिल्डिंग थी पहले टाइम में। आप 4थी स्टोरी का रिमेन्स देख पाएंगे, और 3 स्टोरीज ओके इंटैक्ट है एकदम। चलिए देखते हैं पास से कौशक महल को। तो गाइस ये पेव्ड पाथ पार करके हम आ गए हैं कौशक महल के एकदम पास में। ये इसकी हिस्ट्री आप पढ़ कर सकते हैं यहाँ पे, और पढ़ने के बाद आप इस खूबसूरत बिल्डिंग का मजा ले सकते हैं। देखिए क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। ये एक्चुअली 4 फ्लोर्स में है, जिसमें चौथा फ्लोर थोड़ा सा डिस्मेंटल हो चुका है, रीयूज हो चुके हैं, बाकी 3 फ्लोर्स इंटैक्ट है। और अंदर चल के देखते हैं इसकी खूबसूरत आर्किटेक्चर, और जो बहुत ही साइड से आर्च जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और 0.5 में अगर आप यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं और फोटोज खिंचाते हैं तो मजा आने वाला है आपको, और बाकी खूबसूरत नज़ारे आपके सामने।
तो गाइज वी आर एट द सेंटर ऑफ कोशक महल। ये इसका सिमेट्रिकल पार्ट है जो आप बीच में सेंटर देख रहे हो, और ये सिमेट्रिकल बना हुआ है 4 पार्ट्स में। ये गया और सामने, और जिस रास्ते से हम आए हैं वो पीछे। तो दिस इज अ सिमेट्रिकल बिल्डिंग, कोशक महल। राइट नाउ वी आर इन चंदेरी, तो यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग। यहाँ पे आप चंदेरी में आ सकते हैं। एक ऑफ बीट प्लेस है मध्य प्रदेश की। तो ये आ गई स्टेयर्स, हम इनको चढ़ के कोशक महल के इसके ऊपर के माले में पहुंचेंगे और देखेंगे क्या खूबसूरती हमको देखने को मिलती है। ये आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, नज़ारे बढ़िया, हरी पैडी फील्ड्स चारों तरफ और हमारा खूबसूरत आर्किटेक्चर। तो गाइस अंदर आके वो स्टेयर्स लेके आप ऊपर आ सकते हैं। मैं सामने वाली स्टेयर्स लेके ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से नज़ारे और खूबसूरत है। ये आर्किटेक्चर वाकई में बहुत खूबसूरत है। और ये वही वाला सेक्शन है जो मैंने नीचे से आपको दिखाया था, स्क्वायर शेप में बनी हुई बिल्डिंग जो कि सिमेट्रिकल है। और ये सेंटर पार्ट के टॉप फ्लोर पे हम आ गए हैं और नीचे वाले सेंटर पॉइंट से मैंने आपको वीडियो दिखाया था। लोकल चंदेरी में आ गए हैं चंदेरी म्यूजियम, जो फ्राइडे को क्लोज रहता है। टाइमिंग है 9 से 5, और अगर आप चंदेरी आ रहे हैं तो फ्राइडे को अवॉइड करिए, अदरवाइज आपको ये म्यूजियम क्लोज मिलने वाला है। चंदेरी म्यूजियम, हम चंदेरी में हैं। यहाँ का टिकट है 5 रुपये का। तो एंट्री करके हम आ गए हैं संग्रहालय के अंदर, और बाहर की वीडियोग्राफी अलाउड है। जो आप देख रहे हैं थोड़े से स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा, शंकर जी का अवतार। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है पशुपतिनाथ शंकर जी का मूर्ति है, और ये अलग अलग सारे रूप, इसमें सारे पशुओं के हैं इनके हर अंग पे। ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है चंदेरी संग्रहालय। जब आप चंदेरी आए तो इसको मिस बिल्कुल ना करें। टिकट चेक करा के आप अंदर कर सकते हैं एंट्री, और अंदर वीडियोस अलाउड नहीं है। अंदर का व्यू लेना है तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। बाकी हमारी सवारी सारी रेडी है, और पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके हम चलते हैं अंदर म्यूजियम, जो कि आप नहीं देख पाएंगे हमारे साथ। उसको देखने के लिए आपको चंदेरी आना पड़ेगा। तो चंदेरी लोकल में हम आ गए हैं कटी घाटी, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। स्त्री मूवी में इसकी शूटिंग में यहीं से श्रद्धा कपूर अपनी बस में बैठती हैं। और ये गेट जो है वो 80 फुट लंबा है और करीब 39 फीट चौड़ा है, और ये ज़मान खान द्वारा बनाया हुआ है, जो कि मलवा और बुंदेलखंड एरिया को कनेक्ट करता है। मलवा के सुल्तान के स्वागत के लिए इसको बनाया गया था, और ज़मान खान ने इसको बनवाया था। और इसको बनाने के बाद जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस एंट्रेंस में कोई गेट नहीं है, उसके बाद क्या हुआ कि वो डरे कि अगर इसमें गेट नहीं है तो कोई भी एक्सपोज हो गया है चंदेरी हमारा, कोई भी आदमी आ सकता है इसके अंदर, यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो सामने फोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ का कीर्ति दुर्ग। तो इस समस्या को लेके जिसने यहाँ पे गेट बनाया था उसको बताया गया कि आपने तो इसमें गेट नहीं लगाया है और आपने ये क्रिएट कर दिया है रास्ता। तो वो इससे इतना ज़्यादा स्तब्ध हो गए कि वो इतना दुखी हो गए कि उन्होंने आखिरी में सुसाइड कर ली। तो ये स्टोरी है यहाँ की कटी घाटी की, और ये उनकी है ग्रेवयार्ड जिन्होंने इसको बनाया था। तो अभी हम आ गए कटी घाटी के गेट के ऊपर की तरफ। ये स्टेयर्स लगे हुए हैं, यहाँ से आप स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आ सकते हैं। ये स्टेयर्स पहले यूज़ हुआ करते थे बुंदेलखंड से मालवा के संपर्क के लिए, इस पहाड़ी को पार करने के लिए, जब ये कटी घाटी वाला गेट नहीं हुआ करता था। वो सामने है चंदेरी का मेन फोर्ट, द कीर्ति दुर्ग। सामने आप देख रहे हैं टेंट सिटी, यहाँ पे बच्चों के लिए एडवेंचर पार्क है, स्टे के लिए जुगाड़ है, और कई सारी एक्टिविटीज़ भी मिल जाती हैं। और हम अभी हैं राजनगर रोड पे। राजनगर रोड से हम एंटर कर रहे हैं चंदेरी की तरफ। गाइस चंदेरी लोकल ट्रिप में ये है जामा मस्जिद की बिल्डिंग। हम अंदर आ चुके हैं। ये बहुत सारे पिलर्स, और ये एक ऐसी मस्जिद है शायद एशिया में इकलौती जहाँ पे मीनार नहीं है, जैसा कि मैंने कहीं पढ़ रखा है। और ये मेन प्रमाइस है जामा मस्जिद के अंदर हम आ गए हैं। ये एरिया बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर यहाँ का भी कोशक महल जैसा ही फील दे रहा है, लेकिन एरिया इज़ वेरी गुड। अभी हम हैं चंदेरी में। जामा मस्जिद करते हुए हम आ गए हैं जामा मस्जिद के सामने स्थित बादल महल। ये है इसका एंट्री पॉइंट, और यहाँ बादल महल का बोर्ड, और इसका भी टाइम है सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो गाइस ये है बादल महल का मेन एंट्री, और आपको बादल महल आने के लिए सबसे पहले यूपीआई की व्यवस्था करनी है, क्योंकि कैश टिकट्स आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रखिए कि आपको यूपीआई लेके ही बादल महल एंट्री मिलेगी। ये आ गए हैं बादल महल की मेन एंट्री पे। ये हमारे ट्रैवल बनिया जी, क्यों छुप गए भाई साहब, आप आइए भाई साहब आइए। ये ट्रैवल बनिया जी हमारे आ रहे हैं छुपते छुपाते। और ये स्टेयर्स लगे हुए हैं, इधर भी स्टेयर्स लगे हुए हैं, और ये मेन रास्ता है जहाँ से आप एंटर करके सामने देखेंगे बादल महल का गेट। एक्चुअली ये महल नहीं है, वो सामने जो आप गेट देख रहे हैं दैट इज़ बादल महल। ये पूरा प्रेमाइस है, फ्लोरिस्ट बढ़िया पार्क है चारों तरफ, हरियाली है चारों तरफ। और इस बादल महल का जो मेन गेट है, ये जो वेलकम करने के लिए था अपने गेस्ट लोगों के लिए, उनके था। यहाँ पे ऊपर आर्टिस्ट बैठा करते थे, और जो म्यूजिशियंस थे वो बैठा करते थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बादल महल। राइट नाउ वी आर इन चंदेरी। तो बादल महल से ये स्टेयर्स आपको नीचे लेके आते हैं इस बावली में या रूम में। ये कन्फ्यूजन में है कि ये एक्चुअली है क्या। ये आले ये डिनोट करते हैं कि ये एक
घर जैसा फील दे रहा है जैसा का होता है। और ये जो नीचे का सेक्शन है ये बावली जैसा फील कर रहा है। और इसके बगल में एक सेक्शन और है जहाँ से लड़का झांक रहा है, ये वाला एरिया जो जा रहा है आपका बाहर, ये रास्ता ऊपर लेके जा रहा है और ये भी बावली जैसा फील दे रहा है। तो बादल महल आइए तो इस एरिया को ज़रूर एक्सप्लोर करिए और हमको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपको कमरा लगा या बावली। दो स्टाइल होते हैं ट्रैवलिंग के, एक तो बादल महल के पास फोटोज़ खिंचा के निकल लेना और बादल महल के सुरंग टाइप के एरियो को एक्सप्लोर करना। अभी तो ताला बंद है, ताला तो नहीं बंद है लेकिन हम खोलेंगे नहीं, इसके अंदर चमगादड़ की टट्टियाँ मिल सकती हैं। और ये रास्ता लेके जा रहा है आपको ऊपर, जहाँ से व्यूज़ आपको बढ़िया मिलने वाले हैं स्टेयर्स चढ़ के, क्योंकि हम ऊपर पे होंगे। और हमारे लेफ्ट साइड पे बढ़िया ग्रीन मैदान और ये किले की वॉल, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। तो सामने रहा बादल महल, ये सामने है रोड नीचे, और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बादल महल का ऊपर का सेक्शन। तो ये रहा आपका बढ़िया तालाब, ये रहा लक्ष्मण मंदिर और इसके सामने है शहजादी का रोज़ा। ये भी एक ASI मॉन्यूमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी कोई एंट्री के चार्जेस नहीं है, लेकिन ये तालाब के एकदम सामने है तो आप साथ में इन दोनों चीज़ों को क्लब कर सकते हो। ये इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए और इसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं शहजादी का रोज़ा। तो गाइस आपके सामने है शहजादी का रोज़ा, जो 15वीं सेंचुरी में हाकिम द्वारा बनाया हुआ है अपनी बिटिया मेहरुन्निसा के याद में। इसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि ये अनफुलफिल्ड लव की कहानी है, जिसमें मेहरुन्निसा को एक कॉमन बंदे से प्यार हो जाता है और हाकिम जी मना करते हैं कि भाई इससे शादी कैसे करोगे, ये कॉमन सा लौंडा है। उसके बाद में क्या होता है, हाकिम जी भेज देते हैं उस लड़के को मारने के लिए अपने दूतों को, और फाइनली वो लड़का मार दिया जाता है। और मेहरुन्निसा को जैसे ही ये पता चलता है वो भी जाके उस आदमी के पास अपनी जान दे देती है। तो उस अनफुलफिल्ड लव में, उसके प्यार में हाकिम ने अपनी बिटिया की याद में बनाया ये शहजादी का रोज़ा। तो ये रही मेहरुन्निसा और ये रहे मेहरुन्निसा के होने वाले शौहर। और ये यहाँ की नक्काशी देख लीजिए, मधुमक्खी के छत्ते हैं और आर्किटेक्चर वैसा ही है, गोल गुम्बद ऊपर, बहुत खूबसूरत। और ये रहा शहजादी का रोज़ा, वी आर इन चंदेरी। तो भैया चंदेरी तो मेन फेमस है साड़ी के लिए, चंदेरी साड़ी जो कि पूरे विश्व प्रसिद्ध है। और चंदेरी आया और साड़ी ना दिया तो फिर क्या चंदेरी है। तो यहाँ पे आपको एक हैंडलूम मार्ट पूरा मिल जाता है, जहाँ पे आप चंदेरी साड़ी कैसे बनती है वो देख सकते हैं। शॉपिंग चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। वैसे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो मेन मार्केट में दिल्ली गेट के पास वाला चौराहा है, वहाँ पे कई सारी शॉप्स है। हमने बाकी बिहारी में शॉप करा, आप अपने हिसाब से चूज करके चंदेरी में साड़ी खरीद सकते हैं। तो ये अब आ गए हैं जागेश्वरी माता मंदिर। ये आपके सामने सागर ताल जो अभी सूखा हुआ है, और ये गाड़ी यहाँ तक आ सकती है अगर आप एक कुशल ड्राइवर हैं। थोड़ा सा ऑफ बीट रोड है ये ऊपर का, और बाकी आप चढ़ाई करके ये आ सकते हैं और ये चढ़ाई करके ऊपर सामने माता जी के दर्शन कर सकते हैं। गाइस चंदेरी का लोकल ट्रिप करने के बाद हम आ गए यहाँ के मेन अट्रैक्शन किला कोठी वाला एरिया। ये MP टूरिज्म की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे स्टे और फूड दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद ये पार्किंग एरिया है और ये है कीर्ति दुर्ग, जो यहाँ का मेन फोर्ट है आपके सामने वाला सेक्शन। वो यहाँ पे भी शायद टिकट नहीं है, ये गेट लगा हुआ है। इसका भी टाइम सूर्योदय से सूर्यास्त तक का है और ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ASI द्वारा। और ये सामने की तरफ से बिल्डिंग से स्टार्ट है। आइए चल के देखते हैं चंदेरी फोर्ट। हम आ गए फोर्ट के अंदर और लेफ्ट साइड पे पहला ये मॉन्यूमेंट पड़ रहा है जौहर मॉन्यूमेंट, जो कि जौहर करने वाली स्त्रियों को समर्पित है। जब यहाँ के राजा वॉर हारे थे तो कुछ रानियों ने बच्चों के साथ में जौहर किया था, जिसकी स्टोरी ये सामने आप देख सकते हैं और उसी को समर्पित ये मॉन्यूमेंट है। अब आगे आ जाते हैं T सेक्शन पे, जहाँ से ये रास्ता अंदर जा रहा है दुर्ग के लिए और ये जा रहा है खूनी दरवाजे के लिए। देखते हैं कहाँ चलते हैं, खूनी दरवाजे की तरफ या फोर्ट की तरफ। हम बढ़ गए खूनी दरवाजे की तरफ और करीब 100 मीटर आगे हमको मिल गया ये खूनी दरवाज़ा, जहाँ पर लोगों को हैंग कर दिया जाता था टिल डेथ। इस वजह से खून बहता रहता था उनका, तो इस दरवाजे का नाम हो गया खूनी दरवाज़ा। और उस टाइम आप अपील नहीं कर सकते थे, राजा ने बोल दिया लुड़िस तो काम खत्म आपका। ये आपके सामने खूनी दरवाजे का एंट्रेंस है, दूसरी साइड से मैं पार करके आया हूँ इसको। लकड़ी का गेट है, बहुत पुराना, और यहाँ पे जो अपराधी हुआ करते थे उनको सज़ा दी जाती थी, इनको हैंग कर दिया जाता था टिल डेथ। और रास्ता ये बहुत खूबसूरत और यूज़ नहीं होता है अब, तो थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर, लाइट की कमी है, शाम हो चुकी है, 5 बज गए हैं अप्रॉक्स, सूरज ढलने वाला है। और ये एरिया जाके राइट आप जाते हैं खूनी दरवाज़ा, जहाँ पे हैंग करा जाता था, और ये रास्ता पहले यूज़ होता था दुर्ग के अंदर जाने के लिए। तो ये है भाई खूनी दरवाज़ा और वो सूरज जा रहा है नीचे। चलते हैं दुर्ग की तरफ, जिसमें हमारा सनसेट मिस नहीं होने पाए। ये आ गया मेन एंट्रेंस चंदेरी फोर्ट का, आ गए अंदर, बड़ा सा कोर्टयार्ड,
ज़्यादातर किलों में ऐसा ही फंडा चलता है। और ये कुछ प्लेसेस टू विजिट इनसाइड चंदेरी एरिया, और ये बढ़िया सा नज़ारा। ये पहले फ्लोर पे हम ऊपर आ गए हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा है, टॉर्च जला के ही अंदर के रास्तों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रास्ते की पोजीशन कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। टॉर्च के सहारे आप ऊपर जा सकते हैं। तो वो रास्ता नहीं जाना है आपको, वो रास्ता बंद है। ये जो बालकनी के लिए रास्ता जा रहा है, ये आपको जाना है, ये आप जा सकते हैं। और इस रास्ते से बाहर निकलेंगे बालकनी में, फिर आपको स्टेज मिलेंगे, तब आप ऊपर जाएंगे। आप रास्ते चढ़ते हुए इस वाले स्टेज से ऊपर आ जाएंगे। ये वाला फ्लोर एकदम लगभग टॉप पे है, वो एरिया है, उसके बाद वो एरिया है। अच्छा, यहाँ का जो मेन स्पेशलिटी वो है सनसेट। तो सनसेट का टाइम हो रहा है और हम आ गए हैं, हमने अपना अड्डा ढूंढ लिया है। यहाँ पे हम आराम से बैठेंगे और सनसेट का मज़ा लेंगे। तो ये चंदेरी फोर्ट लेट हो गया है, हम निकल आए हैं वहाँ से। और हमने प्लान किया था एमपी टूरिज्म के रेस्टोरेंट में खाने के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ना आपका कोई ऑर्डर लेने वाला आपको मिलेगा, ना कोई वेटर मिलेगा। आप 4 लोगों से पूछ सकते हैं ज़रूर कि भैया खाने को क्या मिलेगा, तो वो आपको हिंट दे देंगे। फिर अगर आपको गर्ज पड़ी हो तो फिर आप उनसे लेके खा सकते हैं। और बाकी यहाँ पे बंदर भी बहुत है, तो बाहर आप सर्व भी नहीं कर सकते हैं। और बाहर से नज़ारे बहुत अच्छे, आप नज़ारे देख के यहाँ से कल्टी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ का स्टे 5,000-7,000 का है और रेस्टोरेंट में कोई जुगाड़ नहीं मिलने वाला है। ये कुछ बंदे खड़े हुए हैं उनके सरकारी वाले, और यहाँ पे रेस्टोरेंट सामने है। लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इस प्लेस पे खाने या रहने के हिसाब से प्लान बनाएं। तो गाइस, चंदेरी हेरिटेज वॉक में आता है ये जैन टेम्पल और राजा रानी का महल। ये सामने एंट्री है, एंट्री के कोई चार्जेस नहीं है। गाड़ी आपकी यहाँ आ सकती है थोड़ा घुमा के, अदरवाइज आप वॉक करके भी राजा रानी के महल पहुँच सकते हैं। ये वही महल है जहाँ पे चोटी की कटैया हुई थी, और वो सामने दिख रहा है चंदेरी फोर्ट धुंध वाले मौसम में, बढ़िया मौसम सर्दी का। तो ये है एंट्री यहाँ की, और यहाँ अंदर आ सकते हैं आप। यहाँ भैया आपको मिलेंगे सिक्योरिटी गार्ड साहब यहाँ के, और यहाँ पे आप राजा रानी महल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गाइस, ये है बीच का कोर्टयार्ड जहाँ पे स्त्री की चुटिया की कटाई हुई थी, यहीं पे मंडप बना था। और ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपको आके काफ़ी मज़ा आएगा। अगर मौसम अच्छा है तो मज़ा डबल हो जाएगा। हम हैं राजा रानी के महल चंदेरी में। अगर आपके पास बढ़िया डांसर्स हैं तो यू विल गेट अ स्टेज फॉर टू परफॉर्म इन राजा रानी का महल। यहाँ पे आपको स्त्री की वाइब नहीं आएगी, यहाँ पे मस्ती की वाइब आने वाली है, क्योंकि आप डांस करते हुए मज़े ले सकते हैं राजा रानी महल। अभी हम हैं चंदेरी में। गाइस, जब भी आप चंदेरी आए, राजा रानी का महल बिल्कुल मिस मत करिए। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये स्त्री 2 मूवी का शूटिंग लोकेशन है। उसके अलावा यहाँ का आर्किटेक्चरल वंडर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। और ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं, ये अलग अलग फ्लोर्स पे आपको पहुँचाती है। और इस तरह के 2-3 कोर्टयार्ड जहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आप बढ़िया फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करा सकते हैं और स्त्री 2 मूवी का फील ले सकते हैं। तो गाइस, चंदेरी का कंक्लूजन ये है कि आपको अच्छे से चंदेरी एक्सप्लोर करने के लिए, हेरिटेज वॉक्स करने के लिए और उसके छुपे हुए अट्रैक्शंस देखने के लिए मिनिमम 2 दिन चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर आपको हमारा हेरिटेज देखना है, हमारा कल्चर देखना है, तो समय तो देना पड़ेगा ना। चलिए, यहाँ से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि इस व्लॉग से कनेक्टेड होगा। बने रहिए हमारे साथ, ट्रैवल बनिया।